स्टूडेंट साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये बच्चे इसमें बहुत कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, तो थोड़ा कुछ है उसे बता देते हैं बाकी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें चैप्टर 10 में, तो वहां पर हमने पढ़ा था वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, और वहां हम चैप्टर 10 में वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करते थे। ठीक, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई हमारा सर्किल है, इस तरीके से अगर यहाँ से कोई टच करती हुई लाइन जा रही है, इस यहाँ से अगर हम केंद्र पर इस स्पर्श बिंदु को मैच कराते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता था, और कभी हमसे त्रिज्या पूछ लेता था और कभी केंद्र से इस बिंदु की दूरी पूछ लेता था, तो हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग बता दिया करते थे। लेकिन यदि हम 11.2 की बात करें, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। अब अगर हमसे कह दिया कि वृत्त पर बाह्य बिंदु कोई P है, इस बाह्य बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचिए, कह दिया इस बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचिए, तो दो स्पर्श रेखा खींचने के लिए मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ, यहाँ से खींच सकता हूँ, ऐसे कहीं से भी खींच सकता हूँ। यहाँ पर हमको यहाँ पर कोई हमको बिंदु पता नहीं है कि किस बिंदु से हम खींचे, वृत्त के किस बिंदु से खींचे, ये हमको पॉइंट पता नहीं। बाकी हम खींचने के लिए तो ढेर सारी स्पर्श रेखाएं ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिएगा यहाँ ध्यानपूर्वक, यानी इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को खींचना, और किसी एक पॉइंट को निश्चित करके। ऐसे मनमानी हर पॉइंट से नहीं खींचेंगे, कोई एक पॉइंट निश्चित करेंगे और उस निश्चित बिंदु से हम क्या काम करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर और देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर बात करें हम पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन है बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, एक बार सारी बातें फिर बताते हैं। हालांकि हमने 11.1 को स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को बता दिया था, और इसमें बता देते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है गोला प्रकार की। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, करा 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले इतना ही पढ़िए, करा कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करेंगे। कैसे भी 6 सेमी गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करेंगे। जो बच्चे नहीं जानते एक बार फिर से बता दे, इसके अलावा किसी के पास दे दीजिए हमको, यहाँ समझिए। फिर से बता दे रहे हैं कि 6 सेमी कैसे फिट करेंगे। ये स्केल में आप देखेंगे तो एक जगह 0 लिखा है, ठीक। इस 0 के सामने एक बड़ी सी रेखा खींची गई है। इस बड़ी वाली रेखा से मापेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इस 0 वाली जो बड़ी वाली रेखा है, इस पर रखेंगे गोला प्रकार की नोकी को, और हम पेंसिल के नोकी को कहाँ तक ले जाएंगे, 6 वाली रेखा तक। तो 6 सेमी हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और उसके बाद कहता है, कभी कभी कह देगा 6.1, 6.2, तो 6 के बाद छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, जितना कहे उतना और गिन लिया करिए, ठीक। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो गोला प्रकार में हम 6 सेमी फिट कर लेंगे, और 6 सेमी फिट करने के बाद ऐसे गोला प्रकार की नोकी को ऐसे रख देंगे और इस तरीके से ऐसे घुमा देंगे, तो हमारा वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा। यानी हम सबसे पहले क्या किए, 6 सेमी त्रिज्या का एक कोई वृत्त खींच लेते हैं। हालांकि बड़ा खींचता है तो थोड़ा सा स्पष्ट देखिए, ये छोटा हो गया। तो आपको ऐसे बड़ा छोटा नहीं, 6 सेमी जितना होगा उतना बनाना है, ठीक। तो हमने मान लिया कि हमने ये जो बनाया है ऐसे बना दिया। ये 6 सेमी त्रिज्या का कोई एक वृत्त है। क्या करना, आपको गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करना है और घुमा देना है, तो एक वृत्त बन करके क्या हो जाएगा, तैयार। इतनी बात कंफर्म। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई या मान। अब देखो ध्यान से, अतुल यादव का नाम, अतुल नाम है उस बच्चे का, हाँ। तो यहाँ समझो ध्यान से, कह रहा है तुम लोग तो चलो ठीक है पुराने हो, और जो जिस बच्चे को लिवा कर आए हो उसे पढ़ने दो, काहे उसको गड़बड़ा रहे हो। तुम तो पढ़े हो शुरुआत से, पता है, हाँ, उसको काहे वो कर रहे हो, पढ़ने दो उसको। चलिए समझिएगा ध्यान से, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो हमने 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु,
ये बच्चे समझिएगा, हमारे केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु है, ये केंद्र रहा, इस केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु है, कोई पता नहीं कहाँ है। जहां इच्छा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इच्छा तो इधर मान लो, स्केल से क्या करो 10 सेमी माप लो, कुछ इसके 10 सेमी माप लो, इधर माप लो, इधर माप लो, इधर माप लो, कहीं भी माप लो, जैसे ये 10 सेमी मापो यहाँ से ऐसे, फिर चाहो तो आपकी इच्छा हो इधर माप लो, आपकी इच्छा हो इधर माप लो, इधर कहीं भी माप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लिया कि 10 सेमी दूर कोई ये बिंदु रहा होगा, इधर हमने मान लिया, ठीक, ताकि आकृति थोड़ा सा देखने में। फिर हमने क्या काम किया बच्चे, इसको मिला दिया। अब इसे समझिएगा ध्यानपूर्वक, इसी बिंदु से हमें इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन अब कहां से खींचना है ये पता नहीं, ठीक। अब कहां से स्पर्श रेखा ड्रा करना है ये हमको नहीं पता है, तो समझिएगा ये हम कैसे पता करेंगे। देखिए, और मतलब बस इतने बोला कि 10 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, केंद्र से 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो हमने 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। केंद्र से 10 सेमी दूर, तो मैंने मान लिया केंद्र से 10 सेमी दूर कोई एक पॉइंट P होगा, इस केंद्र हमारा होता है ऑरिजिन, वो होगा, इससे हम 2 स्पर्श रेखा खींचना है, लेकिन हमको ये पॉइंट अब नहीं पता है कि कहाँ से खींचना है, यहाँ से खींचना है, यहाँ से खींचना है, कहाँ से खींचना है, ये हमको फाइंड आउट। इसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए, इस बिंदु को निश्चित करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम करते क्या है, ए बच्चे, इस OP का हम लंब सम द्विभाजक खींचेंगे। समझिएगा, लंब सम द्विभाजक खींचेंगे कैसे, गोला प्रकार में अब हम क्या काम करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। समझिए, आधे से अधिक। अगर लिखने आया किया करो, पिछला करने आया किया करो, तो घर पर किया करो। हम एक बार नहीं कई बार बता दिए हैं कि जब हम पढ़ाते हैं और हमारी दृष्टि में कोई लिखता हुआ नजर आता तो हमें क्रोध जाता है उस समय कि हम तुम्हारे लिए इतना गला फाड़ रहे हैं, बिना खाए आए सुबह से, अब तुम भूसा खा के आए, तो हम तो भूसा नहीं खाते ना। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, आधे से अधिक त्रिज्या, अगर आधा मापे यहाँ तक आएगा तो आधे से ज्यादा ले लो, इतना ले लो, जैसे इधर, यानी इतना फिट कर लो। आधे से ज्यादा फिट कर लोगे तो बढ़िया से कट जाएगा। आधे से मतलब आधा यहाँ, तो आधे से ज्यादा गोला प्रकार में फिट कर लो, यानी गोला प्रकार की नोकी यहाँ, पेंसिल की नोकी यहाँ, आधे से अधिक फिट कर लो। फिर क्या काम करो, इस गोला प्रकार की नोकी को एक बार O पर रखकर ऐसे काटो, ऊपर की तरह, और O पर रखकर ऐसे नीचे की तरफ से काटो, ठीक। इसी प्रकार से P पर रखकर ऊपर की तरफ भी काटो, और P पर रखकर नीचे की तरफ। तो जब आप काटोगे तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां इंटरसेक्ट करती हैं, इन दोनों को स्केल की सहायता से ले आकर मिला दो। हमारी जो लकड़ी की स्केल थी वो गायब हो गई, पता काम भूल गए, और ये स्केल छोटी पड़ रही है, मान लेते ऐसे कहीं काटेगा, ऐसे कहीं काटेगा। और ये समझिएगा ध्यान से, देखो हम तो यहाँ गोला प्रकार लेकर नहीं बना रहे हैं, स्केल लेकर के नहीं बना रहे हैं, हम एक आपको बस आइडिया बता रहे हैं कि बनाना कैसे है। यहाँ समझिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये वृत्त के ऐसे अंदर से काट कर जाए या एकदम टच करते हुए जाए, हो सकता है, पता नहीं, हम नाप कर तो बनाए नहीं है, हो सकता है इधर भी काट आ सकता है वो, या इधर भी आ सकता है। जो आप नाप कर बनाएंगे वो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किधर से जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जब जैसा हमने बनाया वो ऐसा ही बने। पहले आप 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना, 10 सेमी खींचना, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर काटना, ऊपर की तरह नीचे की तरह, चाहे जहाँ कटे यहाँ से जहाँ कटे, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। बस इन दोनों को मिला दो, तो ये रेखा कहीं न कहीं, इसको मिलाओगे तो कहीं न कहीं हो सकता है इधर काटे या इधर काटे, कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उसे नाम दे देना आप M, ठीक। अब क्या काम करना जानते हो, अब गोला प्रकार की नोखी को इस M बिंदु पर रखना, और पेंसिल की नोखी को P पॉइंट तक ले जाना। कहाँ तक? P पॉइंट। इतनी त्रिज्या फिट कर लेना, ऐसे, बात सुनाई। और उसके बाद इस M पर ऐसे रख कर ऐसे घुमा देना, ठीक। M पर रखकर ऐसे घुमा देना, तो जब घुमाओगे तो ये वृत्त को कहीं न कहीं काटता हुआ जाएगा। जब तुम घुमाओगे तो ये वृत्त को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ करेगा ये हमको आइडिया
जब अगर स्केल से माप कर बनाए होते तो भले से पता होता कहाँ से जाएगा कहाँ से नहीं। तो यहाँ समझो, जब आप इसको खींचोगे तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ समझते बच्चे, जब आप M को केंद्र मानकर ऐसे वृत्त खींचेंगे तो ये ऐसे वृत्त कुछ होता हुआ जाएगा, ऐसे हमने हाथ से बना दिया है। तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे देखो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर नाम दे देना A, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका नाम दे देंगे हम B। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए स्पर्श रेखा, तो हम इस A और B बिंदु को P से मैच करा देंगे और हमारी जो है स्पर्श रेखा बन करके तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारी स्पर्श रेखा PA और PB हो जाएगी। बात सुनाई? ठीक। तो यहाँ से समझिए, जब आप वृत्त खींचेंगे अगर अच्छे से काटे रहेंगे तो ये इस वृत्त को एक पॉइंट A पर एक पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करेगा। इस A और B को हम P से मैच करा देंगे तो ये हमारा PA और PB क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। और आप और अच्छे से अगर दिखाना चाहते हैं तो इस PA और PB को केंद्र से भी मैच करा देना, ऐसे ये इसको यहाँ से भी मैच करा देना, ये इस तरीके से, ये ठीक। तो ये हमारी फाइनल आकृति बनकर के तैयार हो गई। और बाकी बच्चे हमने यहाँ पर आपको एक बच्चे जैसी आकृति बनेगी हमने सेम टू सेम बना दिया। आप कैमरे में भी दिखा देते हैं, मान लेते अगर दूर से नहीं देख पाते तो आप कैमरे के पास से देख सकते हैं। एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा आकृति आपको, ठीक इसी के जैसा सेम टू सेम आकृति आपको बनाना। हमने वहाँ पर एकदम कॉपी में बनाकर स्पष्ट दिखा दिया है ताकि आप ऐसे देख करके स्पष्ट बना सकें। ठीक, बाकी रचना कर लीजिएगा। ये बच्चे अब अगर हम इसी में बात करें तो इसी में हमसे कहा जा रहा है, समझिएगा ध्यानपूर्वक, हमसे कहा जा रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी हमको फाइंड करना है। एक तो माप कर बताना है और एक सूत्र से बताना है। तो समझिएगा, माप कर हम बता देते हैं बच्चे। माप कर क्या करेंगे हम, जब हमने मापा तो मापे पर हमने पता चला कि AP बराबर PB, AP बराबर PB, यानी ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी AP और BP जो है ये बराबर है। साथ ही साथ इनको हमने माप कर देखा कि इन दोनों की लंबाई 8 सेमी आ रही है। कितनी आ रही है, 8 सेमी। अब ये कह रहा है, सुरेश कुमार टोपी लगा के आए हो, जो दिमाग नहीं काम कर रहा, भूसा खा के आए हो, तो समझो ध्यान से। अब यहाँ समझिए, एक तो हमने माप कर बता दिया, दूसरा हमको बताना है सूत्र का प्रयोग करके। देखते हैं कि जो माप कर आया है वो सूत्र से आएगा कि नहीं, इसको बुला पता नहीं, नाम नहीं पता है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो आपको रचना लिखना पड़ेगा। रचना आपने किया कैसे, तो आपको लिखिएगा रचना, हेडिंग डालिएगा, इसमें कई पॉइंट लिखने होंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट, ये बच्चे सबसे पहले लिखेंगे 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर लिखेंगे बच्चे दूसरा पॉइंट, O से 10 सेमी दूर एक बिंदु P लिया। ठीक, एक बिंदु P लिया जिसे वृत्त के केंद्र O से मिलाया। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, OP का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक, जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह आपका तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे बच्चे, चौथा पॉइंट आपका होगा, समझिए ध्यान से। चौथे में हम लिखेंगे कि OP व्यास का एक और वृत्त खींचा। अब घबराइएगा मत, OP व्यास का मतलब समझो, देखो अगर ये इतना त्रिज्या थी, ये इतना व्यास ही बनेगा। OP व्यास का एक और वृत्त खींचा या एक अन्य वृत्त खींचा। चाहो तो आप लिख सकते हो कि MP त्रिज्या का और चाहे OP व्यास का। तो जब कहीं देखोगे तो वो OP व्यास मिलता है, इसलिए बता देता कि कंफ्यूज मत होना कि ये व्यास के बाद क्या किया जा रहा है। तो OP व्यास का हमने एक वृत्त खींचा, यानी यहाँ पर रखा था हमने, गोला प्रकार की नोकी और पेंसिल नोकी को यहाँ तक ले गए। OP व्यास का हमने एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, A तथा B
हाँ, ए तथा बी को पी से मिलाया। और 5वां पॉइंट लिखेंगे, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं एपी और बीपी है, या एपी और पीबी है, जो भी लिखना चाहे आप। एपी और पीबी है, नाम भी कुछ भी दीजिएगा, चाहे एपी और पीबी दीजिए, चाहे एपी और बीपी दीजिए। तो ये हमारा रचना हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चे, नाप कर, और यहाँ पर अगला पॉइंट लिख दीजिए, 7वां लिखिएगा, मापने पर एपी बराबर पीबी बराबर 8 सेमी। ठीक, इतना करने के बाद तो हम लिखेंगे सूत्र से, क्योंकि हमसे बोला गया है कि माप करके भी बताइए और ज्ञात करके भी बताइए। तो समझिए, सूत्र से लगाएंगे। जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का। तो थोड़े समय के लिए और चीजों को मिलाकर ऐसे समझा देते हैं। एक वृत्त ऐसे काट रहा था बच्चे, देखो ये यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ पर पॉइंट पी था और ये हमारा केंद्र था, यहाँ से मिलाया गया था और इसको यहाँ से मिलाया गया था। अगर हम इसको थोड़े समय के लिए मिटा दें ऐसे, तो देखो समझो ध्यान से, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का। तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और आसानी से ये त्रिज्या हमको पता ही है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको पता ही है, आसानी से हम स्पर्श रेखा निकाल सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे हम, ओपी स्क्वायर बराबर, या ऐसे एक बार लिख दीजिए, बता दो, ओपी स्क्वायर बराबर, जो हमारा क्या हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस इसका नाम है एपी, एपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर प्लस, अरे 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, एपी स्क्वायर। ओपी हमको दिया गया था 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर, और ओए हमारी त्रिज्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ये बच्चे 10 दहमा 100 बराबर 6 छंके 36 प्लस एपी स्क्वायर। हमें चाहिए एपी का मान, इसको इधर लाएंगे तो 100 माइनस 36 बराबर एपी स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, 64 बराबर एपी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटता है, यहाँ निकल जाता है वर्गमूल, तो जाएगा 64 का वर्गमूल 8। हालांकि प्लस माइनस 8 आता है, क्योंकि ये दूरी है, इसलिए इसको हम प्लस 8 ही कंसीडर करेंगे। 8 बराबर एपी, या एपी बराबर 8 सेमी। तो जितना एपी है उतना बीपी भी है ना। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ 8 सेमी। ठीक, ये आपका हो गया। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।